हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाकलन इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। तो हमारे सामने कोई फंक्शन हो और ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन। अगर उसका हम अक्ष के सापेक्ष समाकलन करें और समाकलन एफ एक्स प्लस सी बने तो इस फलन एफ एक्स को हम बोलेंगे इंटीग्रांट बोलेंगे, और जो हमारे पास जो एफ एक्स प्राप्त हुआ उसको बोलेंगे इंटीग्रल, और कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे। और इस प्रक्रिया को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। इस जो पूरी प्रक्रिया हुई इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की एंटी प्रोसेस है। किसी फलन का अवकलन करने पर जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, और उसी डेरिवेटिव का हम समाकलन करते हैं तो वो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, वो फंक्शन प्राप्त होगा। अब बात करेंगे हम बेसिक थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की बेसिक थ्योरम की बात करेंगे। एफ एक्स और जी एक्स मान लो अपने पास दो चर अक्ष के दो फलन है, और के कोई अपने पास कोई अचर राशि है, तो के इंटू एफ एक्स और इसका अक्ष के सापेक्ष समाकलन, तो अचर राशि है उसको हम समाकलन के बाहर रख लेंगे। फिर जो एफ एक्स है उसका अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे। इसी प्रकार दो फलन एफ एक्स को जोड़ें या घटाएं तो उनका अलग अलग समाकलन, दोनों का अलग अलग समाकलन आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार समाकलन अभी देखा, समाकलन अवकलज एक दूसरे की एंटी प्रोसेस हैं, तो देखो ये दो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, वो फंक्शन ही आ जाएगा। इसी प्रकार समाकलन अवकलन एक दूसरे की एंटी प्रोसेस हैं तो कैंसिल होकर क्या बचेगा, वो फलन ही विशेष बचेगा। अगली अब दोस्तों हमें कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की बात करेंगे, जैसे समाकलन अक्ष की पावर n dx का समाकलन अक्ष के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं और जो फलन है वो भी अक्ष का है। ये बात हमें देखनी आवश्यक है। अगर जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं फलन भी उसी चर का होना चाहिए, तो उसका समाकलन होगा अक्ष की पावर n+1 बटे n+1 प्लस सी, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। n का जो मान है वो -1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान -1 होगा तो जो हर है वो क्या बन जाएगा, शून्य, और हर में शून्य संभव नहीं है। अब लेमडा इंटू डी एक्स, और लेमडा कोई वास्तविक संख्या है, तो इसको हम अभी देखा था, थोड़ी देर पहले देखा था। इसे समाकलन के बाहर ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा dx, और गुणा में कितना 1, और 1 का समाकलन क्या होगा, 1 को हम लिख सकते हैं अक्ष की पावर 0 dx। तो अभी हमने देखा अक्ष, इसमें 0 में 1 ऐड कर देंगे, 0 + 1 तो लेमडा प्लस सी, तो लेमडा अक्ष प्लस सी आ जाएगा। तो दूसरा समाकलन, तो किसी अचर का हमें समाकलन देखना हो तो उसके गुणा में, किसी अचर का देखना हो तो उसके गुणा में चर से गुणा कर दो जिसके सापेक्ष हमें समाकलन कर रहे हैं। इसी प्रकार 1/x का समाकलन log mod ऑफ x प्लस सी होगा। इसी प्रकार e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। इसी प्रकार a की पावर x का अक्ष के सापेक्ष, a की पावर x, देखो फलन की सापेक्ष a की पावर x का अक्ष के सापेक्ष समाकलन a की पावर x बटे log a प्लस सी। अगर इसी को हम लिखते a की पावर t dx लिखते, अब देखो जो जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं वो कर रहे हैं अक्ष के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, समाकलन, और हमारा फलन है वो t का है। इसके अक्ष के सापेक्ष, इस चर के सापेक्ष ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, फलन हो गया। तो इसको समाकलन के बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ कितना 1 × dx, और अभी देखा था 1 × dx का क्या होगा, a की पावर t अक्ष प्लस सी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी जरूरी है कि जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं फलन भी उसी का ही होना चाहिए। साइन अक्ष का समाकलन क्या होगा, माइनस का कोस अक्ष का समाकलन क्या होगा, साइन अक्ष। इसी प्रकार सेक स्क्वायर अक्ष का समाकलन, सेक स्क्वायर अक्ष का समाकलन क्या होगा, टेन अक्ष। कोसेक स्क्वायर अक्ष का समाकलन क्या होगा, माइनस
कोट एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है आपको। सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होगा सेक एक्स प्लस सी। इसी प्रकार कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इसी प्रकार वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, समाकलन एक्स के सापेक्ष साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी प्रकार माइनस अगर इससे पहले माइनस हो तो इसका क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी प्रकार वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स के सापेक्ष का वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगला अगर माइनस आ जाए तो माइनस आते ही वन किस में आ जाएगा, कोट में, माइनस आते ही किस में आ जाएगा, कोट में। इसी प्रकार वन अपॉन एक्स वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का समाकलन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर यहाँ माइनस का साइन आ जाता है, यहाँ माइनस का साइन आ जाता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए में। इसी प्रकार साइन हाइपरबोलिक, ये देखो ये भी कई बार पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमें नॉर्मली इनका ज्ञान होना आवश्यक है। साइन हाइपरबोलिक एक्स का कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी होगा। कोस हाइपरबोलिक का क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। अभी हमने ऊपर देखा है साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स प्लस सी, लेकिन साइन हाइपरबोलिक एक्स में ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार कोस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी होगा। सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स का टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी होगा। कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स का समाकलन माइनस का कोट हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी होगा। सेक एक्स टेन एक्स का वैसे देखो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। लेकिन सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स का समाकलन माइनस का सेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। इनको बस हमें याद करना है, ये कई बार पूछे जा सकते हैं। कोस हाइपरबोलिक एक्स डॉट कोट हाइपरबोलिक एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस का कोसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। अब मैं तुम्हें 2-3 मान बता देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक एक्स का मान होता है ई की पावर एक्स माइनस एक्स बट्टे 2। इसी प्रकार कोस हाइपरबोलिक एक्स का मान होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बट्टे 2। इसी प्रकार टेन हाइपरबोलिक एक्स का मान होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बट्टे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस का एक्स। ये 3 मान होते हैं, इन्हीं मानों से ये चीज़ें प्रूफ होती हैं। इन्हीं मानों से ये चीज़ें प्रूफ होती हैं। देखो आगे इंपॉर्टेंट, ये जितने आगे वाले जितने भी हैं सूत्र हैं समाकलन के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो डी एक्स है और नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और ये हाइपरबोलिक में किसके बराबर होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई ए के, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई ए के। तो ये हमें याद रखना है, कई बार हमें ऑप्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई ए में मिलेंगे। इसी प्रकार प्लस की जगह माइनस आते ही ये सेम टू सेम सूत्र रहने वाला है, बस यहाँ ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर आने वाला है। लॉग एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये देखो यहाँ साइन है तो यहाँ कोस हाइपरबोलिक एक्स आने वाला है, तो इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ प्लस होगा तो साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा, यहाँ माइनस होगा तो कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई ए होगा। इसी प्रकार देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका सूत्र कैसे, इनके 3 सूत्र होंगे, तीनों इसी प्रकार होंगे। देखो एक्स बाई 2 सभी में कॉमन होगा और जिसका समाकलन करना है वो इसके साथ पहले वाले के साथ गुना में होगा। बाद में इसका ए स्क्वायर होगा बट्टे 2 होगा, ये सब में कॉमन होगा, ए स्क्वायर बट्टे 2 होगा। बाद में हमें पता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन थोड़ी देर पहले देखा, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए देखा, तो इसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स बाई ए।
अब देखो अगर ए स्क्वायर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह आने वाला है, ए स्क्वायर का चिन्ह अगर प्लस का तो यहाँ प्लस का चिन्ह आने वाला है। इसी प्रकार से अगला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, देखो एक्स बाई 2 तो सब में कॉमन आने वाला है, मानो जिसका हम समाकलन कर रहे हैं वो ऐसे कैसा आ जाएगा प्लस, आगे ए स्क्वायर का चिन्ह कैसा है प्लस का, तो यहाँ प्लस आने वाला है, फिर ए स्क्वायर बाई 2। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन, अभी थोड़ी देर पहले देखा है। ये समाकलन किसका होता है, लॉग एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी का समाकलन। और अगर इसी को हम दूसरे रूप में लिखना चाहते हैं तो एक्स बाई 2 तो ऐसे कैसा आएगा, इसका समाकलन कर रहे हैं वो भी ऐसा कैसा आएगा, ए स्क्वायर प्लस में प्लस का चिन्ह ए स्क्वायर बाई 2। और अभी इसी का समाकलन हमने हाइपरबोलिक इन्वर्स साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स में देखा है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बाई ए होता है उसमें देखा है, तो इसका दूसरा रूप ये हो जाएगा। इसी प्रकार देखो इसका हमें लिखना हो तो देखो एक्स बाई 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, बाद में जिसका समाकलन कर रहे हैं वो भी ऐसे कैसा आ जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर का चिन्ह कैसा है माइनस का, तो माइनस का ए स्क्वायर बाई 2। और इसी का हमने थोड़ी देर पहले समाकलन देखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले इसका समाकलन देखा किस में था, कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बाई ए था प्लस सी। तो इन सूत्रों को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको ऊपर वाले सूत्र याद हैं तो इनको याद रखना एकदम आसान है, इनको याद रखना एकदम आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।